क्लाइमेट फैक्टर बेटा, यही टॉपिक रनिंग था ना कल अपना, क्लाइमेट फैक्टर ही था ना बेटा रनिंग। ओके बेटा, फर्स्ट था बेटा आपके लैटिट्यूड। फर्स्ट कौन सा था बेटा आपके? लैटिट्यूड। समझना बेटा अच्छे से। लैटिट्यूड मीन्स क्या होता है बेटा? रिधिमा गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीडियो को विजिबल करो भाई, अच्छे से क्लास चलने के लिए वीडियो को विजिबल रखें बेटा। ओके बेटा, देखो बेटा जो आपके लैटिट्यूड्स होते हैं बेटा, जो आपके बेटा लैटिट्यूड्स होते हैं, अक्षांश जो होते हैं, इनका मेन जो काम होता है, इनका जो बेटा मेन वर्क होता है वो यही होता है कि ये किसी भी स्थान की जलवायु का निर्धारण करते हैं। ठीक है बेटा, किसी भी स्थान की जो जलवायु है, क्लाइमेट है, वो कैसी होनी चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी बेटा, ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी, अकॉर्डिंग टू भूगोल। लैटिट्यूड्स का मेन वर्क क्या है बेटा? ये क्लाइमेट, जो आपके क्लाइमेट होती है उसको डिसाइड करते हैं कि भाई इतने डिग्री अक्षांश पर कोई स्थान है तो उसकी क्लाइमेट ऐसी होनी चाहिए, उसकी जलवायु ऐसी होनी चाहिए। समझो बेटा। जीरो डिग्री इसको बोलते हो आप इक्वेटर, इसको क्या बोलते हैं बेटा आप? इक्वेटर बोलते हैं। ओके, (23.5 डिग्री नॉर्थ), 23.5 डिग्री नॉर्थ टैरोपिक ऑफ कैंसर। (66.5 डिग्री नॉर्थ आर्टिक सर्कल। यहां तक बेटा ध्यान आ रहा? आपने पढ़ा ना पहले भी बेटा, ये चीजें स्टडी किया ना आपने? ठीक बेटा, इसी प्रकार से बेटा आपके नॉर्थ पोल, (23.5 डिग्री साउथ टैरोपिक ऑफ कैप्रिकॉन), 66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिक सर्कल, 90 डिग्री साउथ इज बेटा साउथ पोल। अगर आपके ये लोकेशन माइंड में हमेशा रहेगी बेटा, अगर आपके बेटा दिमाग में ये चीज़ रहेगी तो डेफिनेट कहता हूँ कभी भी आप लैटिट्यूड कैसे इफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को कभी नहीं भूलना बेटा। आपको ये ध्यान होना चाहिए, ये जो डायग्राम है बेटा ये आपको ध्यान होना चाहिए, कंपलसरी है भाई। ठीक है, अगर आपको कंपलसरी है अच्छे से समझना है
अब देखो बेटा डिवाइड कैसे करता है, ये डिवाइड कैसे करता है। इसको मेजर रूप से बेटा आपके पूरी दुनिया की अगर आप बात करें तो मुख्य रूप से बेटा 3 प्रकार की क्लाइमेट पूरे वर्ल्ड को आप अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड्स, अक्षांशों के अनुसार बेटा आप पूरे विश्व की जलवायु को डिवाइड करें तो मुख्य रूप से बेटा आपके जलवायु 3 प्रकार की होती है, क्लाइमेट 3 टाइप की होती है। एक तो होता है बेटा कैप्रिकॉर्न और कैंसर के बीच का जो एरिया है, कर्क रेखा और मध्य रेखा के बीच का जो पार्ट है बेटा, जो रीजन है, जो क्षेत्र है, इसे कहा जाता है टोरिड। इसे क्या कहा जाता है बेटा? टोरिड मीन्स होता है उष्ण। टोरिड मीन्स क्या होता है बेटा? उष्ण। यहाँ की जलवायु कैसी है बेटा? उष्ण जलवायु है, टोरिड जलवायु है, गर्म जलवायु है। क्यों है बेटा यहाँ पे गर्म जलवायु? क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं बेटा वो इक्वेटर पे पूरे साल भर, इक्वेटर पे क्या होती है बेटा? पूरे साल भर बिल्कुल सीधी होती हैं, एकदम स्ट्रेट चमकती हैं, इसलिए यहाँ पे पूरे साल भर क्या रहेगी? गर्मी रहेगी, ठीक है, समर रहेगी। क्लियर है एवरीवन बेटा? क्लियर है एवरीवन? 20/22 1/2 है ना के क्या है? 22 नहीं बेटा, 23.5, 66.5 देखो बेटा ये है, समझो इसको भी, ठीक है, इसको लिखने को भी समझते जाओ बेटा। जैसे 23.5 है बेटा, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, 23 डिग्री 30 मिनट। ये तो होता है एंगल, ये तो होता है कोण बेटा, ठीक है, ये तो क्या होता है? कोण होता है। और इसको बोलते हैं मिनट। इसे क्या बोलते हैं बेटा? मिनट बोलते हैं। जिस पे एक पॉइंट लगा होता है उसको मिनट बोलते हैं, और अगर यहाँ पे पॉइंट 2 लग जाते तो ये सेकंड, ठीक है। ये तो डिग्री होती है, एंगल होता है, जानते हो ना बेटा, सारे मैथ आपने अच्छे से पढ़ा होगा। इट मीन्स क्या है? मिनट। सिंगल मीन्स क्या होता है? मिनट। यानी 23.5 होगा ये, घंटे में 30 मिनट में आधी मिनट हो जाती है बेटा। जब आप टाइम देखते हो तो 30 मिनट के अंदर आधा घंटा हो जाता है, आधा एंगल हो जाता है। इसका मतलब बेटा 23.5 डिग्री है। ओके, 23.5। ये कितने बेटा? 66.5। ओके बेटा, क्लियर? समझो बेटा। यहां पे बेटा पूरे साल भर गर्मी क्यों होती है बेटा? बता सकते हो? यहां पर बेटा पूरे साल भर गर्मी क्यों होती है? क्योंकि सूर्य की जो किरणें होती है बेटा, सर ऊपर वाला तो टॉपिक ऑफ कैंसर है, और नीचे वाला आपने क्या लिखा है? कैप्रिकॉर्न, ठीक है बेटा, यह है कैप्रिकॉर्न। ओके, चलो बेटा, ये समझ में आ गया बेटा? 23 से और 66 के बीच, बिटवीन 23 एंड 66 हाफ, इनके बीच का जो बेटा रीजन है, इनके बीच का जो एरिया है, किस किस के बीच भाई? कर्क रेखा और आर्कटिक सर्किल के बीच, मकर रेखा और अंटार्कटिक सर्किल के बीच का जो रीजन है बेटा, समझ जाओगे? समझ जाओगे ना बेटा? ट्रॉपिकल, ये कौन सा रीजन है बेटा? ट्रॉपिकल। इसको बोलते हैं शीतोष्ण।
इसे क्या कहा जाता है बेटा? शीतोष्ण। ये रीजन कौन सा है? शीतोष्ण। शीत प्लस उष्ण। शीतोष्ण को मेजी सर के अकॉर्डिंग इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है बेटा। शीत प्लस उष्ण 66.5 से, और जो बेटा नॉर्थ पोल या साउथ पोल है, ये वाला जो एरिया है बेटा, ये वाला जो एरिया है ये होता है फ्रीज्ड। ये कौन सा होता है बेटा? फ्रीज्ड, ठीक है, इसको बोलते हैं शीत। ये कौन सा बेटा? फ्रीज्ड, और इसको बोलते हैं शीत। बेटा समझ में आ गया कि लैटिट्यूड्स कैसे किसी भी स्थान या किसी भी पर्टिकुलर पैलेस के क्लाइमेट को बेटा डिसाइड करता है। समझ में आ गया बेटा? भाई इसको टेम्परेट लिख देते, ठीक है, इधर टेम्परेट लिख देता हूं, ओके। ये लो, आप खुश रहो। आप सही है? एक ही बात होती है बेटा, ठीक है, सेम बात है, लैंग्वेज का फर्क होता है, ओके बेटा। इससे समझो बेटा, यहां तक क्लियर हो गया सभी के। अब मैं आपसे पूछता हूं बेटा कि भारत की जो लोकेशन है, अब समझना बेटा, एक क्वेश्चन आपसे पुटअप कर रहा हूं, उसको समझना है और समझ करके आपको आंसर भी देना है बेटा, ठीक है। यहां पे समझो बेटा, भारत की जो लोकेशन है, भारत की लोकेशन यहां है भाई, भारत की जो लोकेशन है बेटा वो यहाँ पे है। जो आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये लगभग बेटा लगभग भारत को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटती है, नॉर्दर्न इंडिया एंड साउथर्न इंडिया। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है बेटा, ये इंडिया को लगभग 2 इक्वल पार्ट्स में बांटती है, नॉर्दर्न इंडिया एंड साउथर्न इंडिया। क्वेश्चन अब आपसे ये बेटा कि भारत की क्लाइमेट कौन सी है? Which is the climate of India? जल्दी से आंसर दे बेटा। अखिल, टेम्परेट, चलो बेटा जल्दी से आंसर दो। क्या बात है बेटा, सिर्फ both temperate and torrid, subtropical, moderate, कंफ्यूज क्यों हो बेटा? कंफ्यूज क्यों हो? देखिए अपन ने एक फैक्ट अपन ने पढ़ा है, फैक्ट आपके सामने है, ठीक है बेटा, आपके स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा है और आपके पास नोटबुक में भी बेटा आपके पास होगा। इससे ऊपर कौन सा है भाई? टेम्परेट, और इससे नीचे कौन सा है? टोरिड। दोनों होंगी। जो आपका साउथर्न इंडिया है वहां पे तो टोरिड होगी, और जो नॉर्दर्न इंडिया है बेटा वहां पे टेम्परेट होगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर नेक्स्ट टॉपिक लेके चलते हैं। क्लियर है एवरीवन? वीडियो को विजिबल रखा करो बेटा। डन? स्क्रीनशॉट डन बेटा? ओके बेटा।
सेकंड है बेटा आपके प्रेशर एंड विंड। प्रेशर एंड विंड बेटा, मीन्स होता है बेटा वायु दाब एवं पवने। वायु दाब एवं पवने बेटा। बेटा एक क्वेश्चन पूछूं? चलो एक क्वेश्चन बेटा कि व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विंड एंड एयर। What is the difference between wind and air बेटा? देखो बेटा, ऐसी हवाएं, ऐसी एयर इज द कंपोजिशन ऑफ वेरियस गैसेस, विंड्स इज फास्ट ब्लोइंग एयर। ओके, वेयर एज वाइंड इज द मूवमेंट ऑफ एयर। सुन लो बेटा, ठीक है, हिंदी वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं चलेगा कि हवा के पर्यायवाची पवन, समीर, वायु ये होते हैं। यहाँ पे सब कुछ अलग होता है बेटा, ठीक है। देखो बेटा, कोई भी एयर बेटा उसका एक फिक्स समय और फिक्स डायरेक्शन होती है। ऐसी हवाएं बेटा जिनका डायरेक्शन, दिशा और टाइम फिक्स होता है, ठीक है। ऐसी हवाएं जिनकी दिशा और समय फिक्स होता है वो कहलाती हैं पवने। वो क्या कहलाती हैं बेटा? पवने। और जिनका बेटा डायरेक्शन और टाइम नहीं होता, ठीक है, जिनका डायरेक्शन और टाइम नहीं होता बेटा वो कहलाती हैं एयर। ओके, वाइंड इज हॉरिजॉन्टल मोशन, एयर कॉज्ड बाय द प्रेशर बिटवीन टू पैलेस। चलो अब क्लियर हो गया ना? क्लियर बेटा? ऐसी हवाएं जिनकी दिशा और समय फिक्स होता है बेटा, जैसे आपके व्यापारिक पवने हैं, पछुआ पवने हैं, ठीक है, इनका समय डायरेक्शन क्या होती है बेटा? फिक्स होती हैं। हवाओं का कोई फिक्स नहीं होता बेटा। लू है, अभी धूप हो जाए अच्छे से चलने लग जाएगी, ठीक है बेटा, लू चलने लग जाएंगे अगर धूप तेज है तो। नहीं है, नहीं चलेंगी, इनका कोई समय नहीं है। शीतलहर, लू ये स्थानीय पवने हैं। ये कैसी है बेटा? स्थानीय पवने हैं। इनका समय और इनकी दिशा नहीं होती बेटा। ओके ओके एवरीवन बेटा, ऐसी हवाएं जिनकी दिशा और समय फिक्स होता है, ऐसी हवाएं जिनकी दिशा और समय फिक्स होता है वो तो होती हैं पवने, और जिनकी बेटा दिशा और समय फिक्स नहीं होता वो होती हैं हवाएं। क्लियर? चलो बेटा, इधर तक बेटा
वायुदाब और पवनें हैं। बेटा ये कैसे किसी स्थान की जलवायु को इफेक्ट करती हैं, कैसे किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करती हैं। बेटा देखो, जब आपके बेटा विंटर सीजन होता है, जब आपके बेटा विंटर सीजन होता है, सर्दियां होती हैं बेटा, तो यहां पे तो होता है न्यून वायुदाब। ये जो एरिया है बेटा, यहां पे होता है लो एयर प्रेशर। यहां होता है बेटा हाई एयर प्रेशर। हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं, हाई एयर प्रेशर टू लो एयर प्रेशर। इसलिए बेटा सर्दियों में हवाएं किधर से चलती है बेटा, इधर से, लैंड टू वाटर, लैंड टू वाटर। बेटा चूंकि बेटा ये हवाएं इधर से आ रही हैं, इसलिए बर्फ से टकरा करके और कैसी हो जाती है बेटा, ठंडी हो जाती हैं। इसलिए सर्दियों में चलती हैं शीतलहर। सर्दियों में क्या चलती है बेटा, शीतलहर। जहां से भी शीतलहर जाएगी बेटा, वहां के जो टेम्परेचर है उसको डिक्रीज करेगी, वहां के टेम्परेचर को क्या करेगी बेटा, डिक्रीज करेगी, वहां के तापमान को घटा देगी। ठीक है, अपने गांव में भी देखा होगा कि आज तो हवा बहुत ठंडी चल रही है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, हवा बहुत ठंडी चल रही है। गांव में ठंडी नहीं बोलते, गांव में बोलते आज तो हवा बहुत पैनी चल रही है। अक्सर जो अपने बड़े बुजुर्ग होते हैं वो बोलते हैं आज हवा बहुत पैनी चल रही है, बहुत ठंडी चल रही है, इसलिए टेम्परेचर या सर्दी क्या है, ज़्यादा है। अपोजिट क्या होता है, जब आपके समर सीजन होता है, जब आपके बेटा गर्मियाँ होती हैं, तो यहाँ पे जो प्रेशर है हाई वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लो में। इधर जो बेटा लो था वो कहाँ किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाई में। ठीक है, तो अब हवाएं कहाँ चलेंगी बेटा, अब हवाएं इधर से इधर चलेंगी, वाटर टू लैंड। ठीक है, समर सीजन में हवाएं कैसे चलेंगी बेटा, वाटर टू लैंड। और इन्हीं पवनों के कारण, इन्हीं हवाओं के कारण बेटा भारत में वर्षा भी होती है। ठीक है, क्योंकि समुद्र से आती हैं इसलिए ह्यूमिड होती हैं, आर्द्र होती हैं, और आगे आकर के फिर ये भारत में वर्षा करती हैं। क्लियर बेटा, क्लियर। वायुदाब अच्छे से समझ में आ गया। हवाएं किधर से किधर चलती हैं भाई, हवाएं किधर से किधर चलती हैं, हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। जिधर से ठंडी हवाएं चलेंगी बेटा, कूल विंड्स चलेंगी, वहाँ पे टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगी। जहाँ पे बेटा आपके गर्म हवाएं चलेंगी वो टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगी। जैसे चिनूक, नाम सुना है कभी, ठीक है बेटा, हिम बख्शनी बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं, हिम बख्शनी बोलते हैं। जिधर से ये गुजरती है बेटा गर्म हवाएं, और जब यह शीत ऋतु वाले प्रदेशों से गुजरती है तो वहाँ की बर्फ को पिघला देती है, इसलिए क्या कहते हैं भाई इसको, हिम बख्शनी, बर्फ को खाने वाली। इफेक्ट कर रही है ना बेटा, इफेक्ट कर रही है नहीं कर रही बेटा। ओके, चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन, ओपन योर माइंड। ठीक है, अपने दिमाग को बिल्कुल खुला रख करके सोचना है। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, एंड क्वेश्चन ये है, हवा जब चलती है, जब हवा चलती है तब पेड़ हलते हैं, या जब पेड़ हलते हैं तो हवा चलती है। क्या बात है बेटा,
बहुत सोचने लग गए भाई। एक इजी सा क्वेश्चन है बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब हवा चलती है, यस रिपीट, जब हवा चलती है तब पेड़ हिलते हैं। ठीक है बेटा, जब आपने देखा होगा आंधी तूफान आते हैं, तेज हवाएं चलती हैं तो पेड़ हिलने लगते हैं। या अपोजिट होता है कि जब पेड़ हिलते हैं तो हवा चलती है। When air blow, trees move. Answer by रिधिमा। महाकाल, when air blow. Okay. Anyone? चलो बेटा, अपने को इतनी घर में समझो बेटा। देखिए, हवा चलने में पेड़ पौधों का कोई योगदान नहीं है। ठीक है बेटा, हवा चलने में बेटा पेड़ पौधों का कोई योगदान नहीं है। हवा तो क्यों चल रही है? टेम्परेचर और जो एयर प्रेशर है उसके डिफरेंस के कारण चल रही है बेटा। जैसे बेटा टेम्परेचर और एयर प्रेशर में डिफरेंस होता है, हवा चलेगी, हवा चलेगी तो क्या होंगे? पेड़ हिलेंगे। क्लियर? डिस्टेंस फ्रॉम सी, डिस्टेंस फ्रॉम सी। थर्ड है बेटा समुद्र से दूरी। यहां पे बेटा अरेबियन सी, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल। क्लियर है बेटा? देखो, जहां पे भी बेटा समुद्र होते हैं, सागर या महासागर बेटा जहां भी होते हैं, वहां पे क्या होता है बेटा कि ना तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, ना ही बेटा वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। वहाँ पे ह्यूमिड टाइप की क्लाइमेट होती है, सम और नम। सम मीन्स इक्वल टेम्परेचर होता है, सम मीन्स होगा बेटा इक्वल टेम्परेचर, और नम मीन्स ह्यूमिड, आर्द्रता, नमी। लेकिन जैसे जैसे बेटा आप समुद्र से दूर चले जाएंगे, जैसे जैसे बेटा आप समुद्र से दूर चले जाएंगे, समुद्र का प्रभाव यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा, यहाँ पे उससे कम होगा, यहाँ और भी कम होगा। अगर आप इस क्षेत्र की बात करते बेटा, समुद्र का सबसे ज़्यादा प्रभाव यहाँ पे कोस्टल है बेटा। इससे फिर आप दूर चले जाओ, जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे बेटा क्लाइमेट में विषमता आती जाएगी। ठीक है, क्लाइमेट में क्या आती जाएगी बेटा? विषमता आती जाएगी। जहाँ जहाँ बेटा आप समुद्र के पास में हैं, समुद्र के पास कोई भी बेटा रीजन है, तो वहाँ पे बेटा जो क्लाइमेट होती है वो होती है सम और ह्यूमिड। समान तापमान होता है, सर्दियों में सर्दी नहीं होती, गर्मियों में गर्मी नहीं होती। टेम्परेचर बेटा 30 to 35 के आसपास होता है। ठीक है, उससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो बरसात आ जाएगी। ठीक है, उससे अधिक टेम्परेचर बढ़ेगा तो बरसात आ जाएगी। जैसे आपके बेटा 15 अगस्त से और 15 सितंबर के बीच टेम्परेचर होता है आर्द्रता वाला, ठीक है, ऐसा टेम्परेचर वहाँ पे पूरी साल ही होता है। ओके, ऐसा टेम्परेचर वहाँ पे क्या होता है बेटा? पूरी साल होता है। ठीक है, तो समुद्र से दूरी भी क्या करती है बेटा? जलवायु को इफेक्ट करती है। जलवायु को क्या करती है? इफेक्ट करती है। जैसे जैसे आप समुद्र से दूर होते चले जाएंगे, समुद्र का प्रभाव कम होता जाएगा, इसका इफेक्ट कम होता जाएगा और जलवायु में विषमता बढ़ती चली जाएगी। क्लियर है बेटा? यही कारण है कि बॉम्बे है, वहाँ की जलवायु कैसी है भाई? समुद्री है। उससे ऊपर अपन राजस्थान में आ जाते हैं, यहाँ पे
हिसाब किताब ही दूसरा हो जाता है। सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो जैसे जैसे आप बेटा समुद्र से दूर जाते हैं वैसे वैसे जलवायु में क्या आ जाती है बेटा, विषमताएं आ जाती हैं। ओशन करंट्स समुद्री धारा बेटा, जो नदी देखी है बेटा आपने, नदियां देखी है बहते हुए, ठीक है। धरातल के ऊपर जब पानी की एक धारा बहती है तो उसको रिवर कहते हैं। ऐसे बेटा आपके इक्वेटर है, ये तो गया आपके भूमध्य सागर या इक्वेटर, ये पोल। जैसे बेटा धरातल पर नदियां बहती हैं सेम तरीके से, सेम वे में बेटा महासागरों में भी पानी का बहुत बड़ा अमाउंट, एक बहुत बड़ी राशि हमेशा मूवमेंट करती रहती है। हमेशा क्या करती रहती है बेटा, मूवमेंट करती रहती है, गति करती रहती है। और इसकी गति दो तरीके से होती है। इसमें जो धाराएं होती है बेटा ये टू टाइप्स की होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ओशियन करंट्स। एक तो होती है बेटा जो इक्वेटर से पोल की ओर जाती हैं। एक धाराएं तो कौन सी बेटा, जो इक्वेटर से पोल की ओर जाते हैं। यहाँ पे पानी गर्म हो गया ठंडा भाई, यहाँ पे पूरे साल भर गर्मी पड़ती है, तो महासागरों का पानी कैसा होगा, हॉट या कूल? हॉट होगा बेटा। तो इधर से जो भी स्ट्रीम्स जाएंगी, जो भी बेटा करंट्स जाएंगी, जो समुद्री धाराएं जाएंगी वो गर्म पानी लेकर के जाएंगी। और जो पोल्स से बेटा इक्वेटर की ओर चल रही हैं, जो पोल्स से इक्वेटर की ओर चल रही हैं, ये हो गई हॉट और ये हो गई बेटा कोल्ड। इन गर्म धाराओं के कारण ही बेटा, इन गर्म जल धाराओं के कारण ही इंग्लैंड के जो बंदरगाह हैं, जो बेटा वहाँ के बंदरगाह हैं, कोस्ट है, वो पूरे साल भर खुले रहते हैं। अगर मान लो ये गर्म धाराएं इंग्लैंड के पास से नहीं गुजरती तो सर्दियों में वहाँ का समुद्र जम जाता, वहाँ का इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता बेटा, इफेक्ट होता, रुक जाता। ठीक है, तो जिधर से गर्म धाराएं जाती हैं वो तापमान को बढ़ा देती हैं, और जिधर से ठंडी धाराएं आती हैं बेटा ये तापमान को डिक्रीज कर देती हैं, तापमान में कमी ला देती हैं। क्लियर बेटा, क्लियर। ऐसी धाराएं बेटा जो इक्वेटर से पोल्स की ओर जाती हैं वो हॉट होती हैं, और जो बेटा पोल्स से इक्वेटर की ओर आती हैं वो कैसी होती हैं, कूल होती हैं बेटा। रेलिफ उच्चावच, पेनिनसुलर प्लेटू ध्यान है बेटा आपके, जब अपन इंडियन फिजिकल फीचर्स पढ़ रहे थे बेटा, यहाँ पे बेटा बरसात ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे हवाएं टकरा करके, जो मानसूनी पवनें वो टकरा करके ऊपर उठती हैं, बरसात करती हैं। इधर क्या बेटा, स्लोप है, स्लोप है तो हवाएं स्लोप के साथ नीचे उतरती हैं, गर्म होकर के वापस ऊपर उठ जाती हैं और बरसात नहीं होती। क्या बेटा यहाँ की जलवायु को प्रभावित किया नहीं किया बेटा? पेनिनसुलर प्लेटू ने बेटा इफेक्ट किया नहीं किया बेटा? जो प्रायद्वीप पठार है किया ना बेटा, इस प्रायद्वीप पठार के कारण ही पश्चिम साइड में बरसात होती है, पूर्व में नहीं होती। अरावली पर्वतमाला बेटा, अरावली का जो वेस्टर्न पार्ट है ये वाला, जैसलमेर साइड वाला बेटा, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, गंगानगर, यहाँ पे क्या है, डेजर्ट, मरुस्थलीय जलवायु पाई जाएगी बेटा। इधर क्या है बेटा, इधर जलवायु चेंजेस हो जाएगी क्योंकि मरुस्थल का प्रभाव
नहीं है। अरावली ने रोका या नहीं रोका बेटा? जो आपका डेजर्ट था उसके एक्सटेंट को रोक दिया तो जलवायु में भी दोनों में क्या होगा बेटा? डिफरेंस हो गया। तो उच्चावच जो होते हैं बेटा, उच्चावच जो होते हैं वो क्या करते हैं? किसी भी स्थान की क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। ओके बेटा, लास्ट है आपके ऊंचाई। लास्ट टॉपिक है ऊंचाई, एल्टीट्यूड। सी लेवल से बेटा 165 मीटर जब आप हाइट पे जाते हो, सी लेवल से बेटा 165 मीटर जब आप हाइट पे जाते हो, ऊंचाई पे जाते हो, तो टेम्परेचर क्या होता है बेटा? 1 डिग्री माइनस होता है। टेम्परेचर क्या होता है बेटा? 1 डिग्री माइनस। समुद्र तल से 165 मीटर